हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं शब्द विचार। पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे शब्द विचार, और शब्द विचार में शब्द के बारे में पढ़े थे, शब्द के जो वर्ण विच्छेद है उसके बारे में पढ़े हैं। ठीक है। शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। कुछ शब्द सार्थक होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं, उसके बारे में पढ़े। शब्द का वर्गीकरण पढ़े, और शब्दों के वर्गीकरण की में दो तरह के वर्गीकरण, एक उत्पत्ति के दृष्टि से और एक अर्थ की दृष्टि से, जो हम लोग वर्गीकरण पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। और अब हम लोग पढ़ेंगे शब्द का जो वर्गीकरण है वो रचना के आधार पर। ठीक है, यानी वो कैसे बना उसके आधार पर पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर शब्द के तीन भाग हैं। ठीक है, एक रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाता है, यानी आज से नहीं, सदियों से एक खास अर्थ के लिए यूज किया जाता है, उसे रूट शब्द कहते हैं। तथा अन्य शब्दों के योग से नहीं बदलते। यदि इसमें कुछ दूसरे शब्द भी लगा दें फिर भी इसका अर्थ नहीं बदलता, तो वैसे को बोलते हैं रूट शब्द बोलते हैं। जैसे कि रात, कहीं भी लिखा हुआ होगा रात, मतलब रात ही होगा। चाहे रात में रानी लगा दीजिए तो रात रानी। ठीक है, तो ये इसका मतलब वही रहेगा, यानी रात की जो रानी है उसको रात रानी बोलते हैं। ठीक है, दिन, दिन मतलब दिन होता है, इसका मतलब हमेशा दिन ही होगा। चाहे इसके ऊपर चर्या लगा दीजिए, दिनचर्या, यानी कि दिन का जो गतिविधि है उसको दिनचर्या बोलते हैं। दिन में जो गतिविधियाँ होती है इसका मतलब सेम ही रहेगा, मतलब नहीं बदलने वाला। पुस्तक मतलब होता है किताब, और इसमें मान लीजिए इसमें एक वो शब्द लगा दिए आलय, पुस्तकालय हो गया, यानी क्या है? किताबों का घर। ठीक है, तो इसका अर्थ बदला नहीं, पुस्तक का पुस्तक ही रह गया, इसको बदलने वाला नहीं है। तो ऐसे शब्द को बोलते हैं रूढ़ शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक वैसे शब्द होते हैं जो सार्थक खंडों के योग से बनता है। ठीक है, ये दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बनता है, और उसको यदि तोड़ेंगे तो दो अलग अलग अर्थ देगा। ठीक है, वैसे शब्द को बोलते हैं यौगिक। यौगिक दो या दो से अधिक शब्दों से बना हुआ होता है। यौगिक मतलब ही होता है मिल। ठीक है, मिला हुआ दो शब्दों से। जैसे कि विज्ञान, विज्ञान वी और ज्ञान, वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, तो जो विशेष ज्ञान देता हो उसको विज्ञान बोलते हैं। तो ये विज्ञान दो अलग अलग शब्दों से बना हुआ है, वी और ज्ञान, जो कि एक सब्जेक्ट का नाम है विज्ञान। विद्यालय, इसमें देखिए विद्या और आलय दो शब्दों से बना हुआ है, देख रहे हैं, ये सब यौगिक शब्द हैं। राजकुमार, राज और कुमार, पीताम्बर, पीत और अंबर, इन शब्दों से मिलकर बना है। तो ये सब क्या हो गए? ये सब एक यौगिक शब्द होते हैं, ये सब एक यौगिक शब्द होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होता है कि ऐसा शब्द यौगिक जो शब्द होते हैं, होते हुए भी जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है। ठीक है, एक तो यौगिक है, और जो शब्द होना का अर्थ होना चाहिए उससे कुछ अलग अर्थ देता है। जैसे पंकज, पंकज का अर्थ होता है कमल। नीलकंठ, नील का मतलब अलग होता है, कंठ का मतलब अलग होता है, लेकिन नीलकंठ एक साथ लिख दे तो उसका मतलब शिव होता है। नील मतलब होता है नीला, कंठ मतलब गला, जिसका कंठ नीला हो उसको शिव बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ दो, ये तो यौगिक है। योग रूढ़ क्या होता है? एक तरह का यौगिक होता है, लेकिन इसका मूल शब्दों से इसका अर्थ भिन्न होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं योग रूढ़। तो ये हो गए रूट, यौगिक और योग रूट। ये तीन जो है रूट, यौगिक और योग रूट, ये तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं, जो रचना के आधार पर है। अब हम लोग पढ़ेंगे शब्द के बारे में, जो क्या है? प्रयोग के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्दों को कैसे वर्गीकृत करते हैं? एक सामान्य शब्द होता है, दूसरा तकनीकी शब्द होता है,
तीसरा अर्ध तकनीकी शब्द होता है। सामान्य शब्द वैसे शब्द होते हैं जो दैनिक जीवन में आम बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं, जो खास तरह से बोल मतलब जो नॉर्मली बात किया जाता है, जैसे खाना, मकान, विद्यालय, स्कूल, कमरा, ये सब आम शब्द हैं। ठीक है, सामान्य शब्द है, तो इसको बोलते हैं सामान्य शब्द। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो तकनीकी होते हैं, जैसे कि अलग अलग विषयों का खास होता है। ठीक है, तो विज्ञान में यूज किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का यूज़ तो हम सामान्य भाषाओं में भी करने लगे हैं, ज़्यादा सभी के पास सामान्य रूप से कंप्यूटर है तो उस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कंप्यूटर पहले सिर्फ किताबों में यूज़ किया जाता था, बहुत कम बोला जाता था। कंप्यूटर हो गया रसायन, रेखा गणित, जब मैथ पढ़ते हैं तभी उसका प्रयोग करते हैं रेखा गणित का। तो इन सभी शब्दों को, ठीक है, हम लोग तकनीकी शब्द बोलते हैं, जो खास विषय से, व्यवसाय से या किसी खास अध्ययन से जुड़ा हुआ हो, तो उसको बोलेंगे तकनीकी शब्द। अर्ध तकनीकी शब्द क्या होता है? अर्ध तकनीकी शब्द जो शब्द तकनीकी होते हुए आम आदमी के जीवन पर अधिक प्रचलन में आता है। ठीक है, वैसे शब्द को हम लोग अर्ध तकनीकी शब्द कहते हैं। ठीक है, तकनीकी लोग इन शब्दों को निश्चित अर्थ में प्रयोग करते हैं, जबकि सामान्य आदमी इसे सामान्य अर्थों में प्रयोग करते हैं। जैसे कि चुनाव, ये दोनों यूज करते हैं। तकनीकी लोग भी करते हैं इसका प्रयोग, और आम सामान्य लोग भी करते हैं। लेकिन तकनीकी लोग जब इसका प्रयोग करते हैं तो इसको बोलते हैं क्या चुनाव का मतलब होता है इलेक्शन, यानी कि वोट गए, वोट दे दिए, इसी को चुनाव बोलते हैं। लेकिन जो विभाग है चुनाव आयोग, उसके द्वारा चुनाव शब्द का मतलब विस्तृत होता है, इसका वो कुछ और अर्थ निकालते हैं। जैसे कानून हम लोग का मतलब जानते हैं कि संविधान से संबंधित जितने भी नियम कानून हैं, ठीक है, वो है। लेकिन वकील, जज के लिए कानून का अर्थ अलग होता है। नाटक, ये सभी क्या अर्ध तकनीकी हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। नाटक का मतलब हम लोग सिर्फ जानते हैं कि जो टीवी सीरियल चलता है वो नाटक है, जो स्टेज पर किया जाता है वो नाटक है। लेकिन नाटक का अर्थ विस्तृत होता है, ये तकनीकी लोग इसका मतलब कुछ और भी जानते हैं, लगाते हैं। ठीक है, तो इन सब को, ऐसे शब्दों को अर्ध तकनीकी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग का ये शब्द विचार का एक और बच गया है लास्ट वाला, और वो क्या है? व्यवहारिक प्रयोग। व्यवहार क्या है? व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, यानी व्याकरण के आधार पर जो हम लोग करते हैं उसी को कहते हैं व्याकरणिक प्रकार। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? विकार और विकारी, दो तरह के शब्द होता है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वैसे शब्द होते हैं जो अपना रूप वाक्यों के समय लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के कारण बदलते रहते हैं। विकारी शब्द क्या होता है? अलग अलग वाक्यों में उसके समय के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, वचन, कारक, काल के आधार पर बदल जाता है, उसको विकारी शब्द बोलते हैं। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये सभी विकारी शब्द हैं। ठीक है, अब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बारे में हम लोग दूसरा अध्याय में पढ़ेंगे। अब अविकारी शब्द, जो शब्द वाक्यों में प्रयोग के समय लिंग, वचन, काल इत्यादि के आधार पर अपने रूप नहीं बदलते हो। ठीक है, जिसका रूप क्या है? नहीं बदले, उसको अविकारी शब्द बोलते हैं। एक बदलता है और एक नहीं बदलता है, नहीं बदले, ठीक है, और एक बदले, तो उसको जो बदले उसको विकारी शब्द बोलते हैं, जो नहीं बदले उसको अविकारी शब्द बोलते हैं। अब जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सभी जो हैं अविकारी हैं।
जहाँ जैसे लिखा हुआ उसका मतलब हमेशा सेम ही होगा। तो अब हम लोग लेट्स रिकॉल में देखते हैं क्या है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं कि जब वर्ण मिलता है तो शब्द कहा जाता है। शब्द का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। ठीक है, शब्द को कि 5 आधारों पर बांटते हैं। एक है उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और व्याकरणिक प्रकारों के आधार पर। तो इन आधारों पर सब हम आप लोग को बता चुके हैं। यहाँ पर तो वर्ण विचार खत्म होता है, लेकिन वर्ण विचार में तत्सम और तत्भव, तत्सम शब्द, तत्सम और तत्भव काफ़ी ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है, इसका ऐसा कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बना के टेलीग्राम चैनल पर डालिए। ठीक है, एक पेज ये है और दूसरा पेज ये है, इसको बनाइए, इसको बना के टेलीग्राम चैनल पर डालिए। ठीक है, और क्या करना है, और उसके बाद हम अभी आप लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों का। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द जो तत्सम और तद्भव दोनों हैं, तत्सम और तद्भव है, वो देखिए। तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची, इस सूची में तत्सम शब्द यहाँ इस तरफ लिखा हुआ है, तद्भव पहले लिखा हुआ है और तत्सम बाद में। जैसे कि अंगरखा, अंगरखा अंगरक्षक को बोलते हैं। अकेला, एकल, अनूठा, अनुष्ठ, अनुस्थ, अमचूर, आम्रचूर्ण, आँख, अक्षी, आव, आभा। बाद वाला जो है इस साइड, दाहिना साइड, वो तत्सम है, वो संस्कृत का मूल शब्द है जो हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, और ये संस्कृत से ही बना शब्द है जो हम लोग, जो हिंदी में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, जो संस्कृत से बना है। ठीक है, आप, आत्मा, आरसी, आदर्शिका, 31, 31, अंधा, अंध, अणि, अणि, अनि, अनि, अपना, आत्मन। ठीक है, अहिर, अभौर, आँच, अर्ची, 8, अष्ट, आम, आम्र, आस, आशा, 61, इकसठी। ठीक है, इकसठी। तो ये सब क्या है, ये सब एक तत्सम शब्द और तद्भव शब्द की कुछ सूची है। जैसे कि आगे देखते हैं, इतना, ईयत, ईंट, इसिका, ईख, इच्छु, उत्साह, उत्साह, उल्हना, उपालंस, उपालंब, उस, अमनुष्य, क्या है, अमुष्य, ऊँट, उष्ट, कई, कति, कपास, करपास, कुआं, कूप, कूड़ा, कूट, खाट, खटवा, खेत, क्षेत्र, इस, एतस्त, ईंधन, ईंधन, उंगली, अंगुली, उपजना, उत्पद्यते, उल्लू, उल्लूक, ऊंचा, उच्च और अपरम, कपड़ा, करपट, कीड़ा, कीटक, कुम्हार, कुंभकार, कौड़, कवल, खाना, खाद्यान्न, खाद्यान्न, खेती, क्षेत्रिक, खेत, खेल, खेला, गुफा, गुहा, गोरा, गोड़, घड़ा, घट, घर, गृह, चांद, चंद्र, चिड़िया, चटिका, चैत्र, चैत, चैत्र, चौक, चक्षु, चौक, चतुष्क,
चौथा, चतुर्थ, 24, चतुर्विंशति, जहाँ, यत्र, जोड़ा, युक्त, ढीठ, दृष्टि, तांबा, ताम्र, गाय, गौ, गेहूँ, गोधूम, 11, एकादश, घड़ी, घटिका, घी, घृत, 40, चत्वारिस्त, चूना, चूर्ण, चूड़ी, चौड़िका, चौखट, चतुष्काट, चौड़ाई, चतुर्थ भागिक, छोड़ना, छोड़न, जीव, जिह्वा, घृणा, जीर्ण, तलवार, तलवार, तलवारी, तालाब, तडाग। ये सभी जो शब्द हैं जो अभी पढ़े हैं वो सभी क्या है, वो सभी जो है वो सभी तत्सम और तद्भव शब्द हैं। ठीक है, इसको हम एक बार ऐसे कर लेते हैं, आप लोग पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, ये शब्द हैं जो क्या करना है, ये तत्सम तद्भव है, आप लोग को पढ़ना है। या फिर इससे क्या करिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा तो आसानी से कभी आएगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं। इसका एक और लिस्ट है, और ये है ये। ठीक है, ये जैसे कि तिहाई, त्रिभागिका, तुच्छ, तुभ्यम, तुरंत, त्वरित, थोड़ा, श्योक, दिए, दीपक, दो, द्वौ, नाचना, लंघन, पढ़, ऊपरी, पाँव, पाद, पिट्ठी, पिष्टिका, पूँछ, पुच्छ, तीन, त्रि, तुम, तुस्में, 13, तौकीर, 10, दस, दूज, द्वितीय, धोना, धावन, धोना, धावन, नाई, नपिक, पौत, पंक्ति, पीछे, पश्चात, पीढ़ी, पीठिका, पूंजी, पूंज, पैर, पदिर, पैंतालीस, पंच, चत्वारिस्त, पटकड़ी, स्फटिक, बाघ, बलगा, बुरा, विरूप, बेल, बिल, भतूत, विभूति, भालू, भल्लुक, भूख, बुभुक्षा, बुभुक्षा, भौरा, भ्रवण, भ्रमण, मच्छर, मत्सर, महंगा, महार्थ, माखन, मरछण, मीत, मित्र, बसेरा, बसेरा, बासगिरी, बाढ़, द्वार, बूंद, बिंदु, भंडार, भंडागार, भाप, वाष्प, भीख, भिक्षा, भूसा, बूस, मंडुआ, मंडप, मछली, मत्स्य, माँ, माता, मिठाई, मिष्टि, मेढक, मंडूक। तो ये सभी शब्द जो हैं क्या है, ये सभी शब्द तत्सम और तद्भव शब्द हैं। जैसे कि यहाँ और कुछ दिया हुआ है, यहाँ, अत्र, रानी, रानी,
राज्ञी, लड़का, लड़का, लुहार, लोहकार, शक्कर, शर्करा, ससुर, श्वशुर, सौंप, सर्प, साढ़े, सार्ध, साधन, श्रावण, श्रृंगार, श्रृंगार, सुई, सूचिका, सूरज, सूर्य, 16, षोडश, रस्सी, रश्मि, लाखपति, लक्षपति, लोयन, लोचन, बिछोह, विभोग, सपुत, सुपुत्र, सांचा, सचक, सांप, सांस, श्वास, सातवां, सप्तम, सास, स्वस्त्री, सुअर, शुकर, सूर्य, सेंच, संधि, सांप, संपरे। देख रहे हैं, ये सभी शब्द जो तत्सम और तद्भव शब्द हैं एक दूसरा से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है और जो तद्भव शब्द है वो तत्सम से ही बना है। जैसे कि यहाँ 4 और बच गए हैं, उसको भी पढ़ देते हैं। हरा, हरित, हीरा, हिरक, हाथी, हस्ती। ठीक है, तो ये सभी ये तत्सम है और ये तद्भव है। पहले जो दिया हुआ है, पहले जो पढ़ते हैं वो तद्भव है और ये सब तत्सम शब्द है। तो ये तत्सम तद्भव शब्द है, अक्सर एग्ज़ाम में, परीक्षा में पूछा जाता है। कंपटीशन एग्ज़ाम से लेकर और नॉर्मल एग्ज़ामों तक, 9th-10th के एग्ज़ामों तक रहता है कि इसमें से तत्सम शब्द चुनिए, इसमें से तद्भव शब्द चुनिए और 4 में से एक दे देता है। तो यदि ये सूची को आप लोग 2-4 बार पढ़िएगा तो आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। तो ये हो गया तत्सम और तद्भव शब्द। इसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए इसमें दिया हुआ है, जो हम आप लोग को पढ़ाए हैं वही चीज़ इसमें भी है। ठीक है, वही इसमें है। पहले इतना का आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद का आगे बताते हैं, फिर इसका ले लीजिए। ठीक है, और इसको प्रयास कीजिए खुद से करने का। फिर ये ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और फिर ये ले लीजिए। अब आगे हम लोग आप लोगों को बताए थे कि लोकोक्ति पढ़ाएंगे। क्या? लोकोक्ति। तो लोकोक्ति ज़्यादा नहीं, आज बहुत कम ही लोकोक्ति पढ़ाएंगे, मात्र 4 लोकोक्ति पढ़ाते हैं क्योंकि टाइम फिर से ज़्यादा होने जा रहा है। ठीक है, तो आज शब्द विचार खत्म हो गया 2 भागों में। पहला भाग आप लोग को बताएं, दूसरा भाग ये है, और इसमें मात्र 4 लोकोक्ति पढ़ेंगे। लोकोक्ति जो है शब्द, लोकोक्ति जो है वो किससे मिलकर बना है? ये लोक और उक्ति, यानी कि आदमी का जो प्रचलित कथन है उसी को लोकोक्ति कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आम के आम, गुठलियों के दाम, यानी कि एक तो आम का आम खा लिए और गुठली का भी दाम मिल, मतलब आम का तो दाम मिला ही, गुठली का भी दाम मिल गया, यानी दोहरा लाभ हो गया। आम का भी दाम मिल गया और उसके गुठली का भी दाम मिल गया। अभ्यास करते रहने से समय भी गुजरता है और ज्ञान भी बढ़ता है। यानी कि आम के आम, समय भी बीत गया आसानी से और क्या हो गया, और उसके बाद जो है ज्ञान भी आ गया, तो गुठली दोगुना लाभ हुआ कि नहीं। चलिए, दूसरा है आप भला तो जग भला, यानी अच्छे व्यक्ति को संसार में प्रत्येक व्यक्ति भला लगता है। ठीक है, आप यदि अच्छे हैं तो आपको दूसरा भी अच्छा ही लगता है। ठीक है, आपको कोई बुरा नहीं लगेगा। अच्छे लोग को हमेशा हर व्यक्ति में अच्छा ही दिखता है और दूसरा अच्छा ही लगता है।
इसका मतलब यही है, आप भला तो जग भला। शीतल चाची को मोहल्ले भर के लोगों में से कोई भी बुराई नज़र नहीं आती, चाहे कोई कितना भी दुष्ट क्यों न हो। सच कहा गया है, आप भला तो जग भला। इसका मतलब कि शीतल चाची भी बहुत अच्छी है। तीसरा है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, यानी कि एक बुरा व्यक्ति सारे समाज को बदनाम कर देता है कि नहीं। जैसे कि एक कोई गलती, मतलब किसी गांव का एक आदमी गलती करता है और जिस कारण से वो पूरा गांव बदनाम हो जाता है, पूरा मोहल्ला बदनाम हो जाता है कि उस गांव के लोग तो ऐसे, ठीक है। या किसी परिवार के एक लोग गलती करता है और उस चक्कर में उस परिवार का पूरा नाम खराब हो जाता है कि उस परिवार के जो संस्कार अच्छे नहीं हैं, वहाँ ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, उसके घर के बच्चे चोरी करते हैं, यानी घर में भी चोरी करते होंगे तो पूरा घर का नाम, परिवार का नाम खराब हो जाता है। मोहिनी का चाल चलन ठीक नहीं था, इसलिए प्राचार्य ने उसे स्कूल से निकाल दिया। ठीक, किसी ने ठीक ही कहा है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, इसलिए निकाल दी। नहीं तो क्या किए, वो पूरे स्टूडेंट को ही खराब आदत डाल देती, ठीक है, उसके मतलब बुरा आदत लगा देती। अब है क्या, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी अवसर निकलने पर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। क्या लाभ है, कुछ नहीं। तुम साल भर तो पढ़ा नहीं, अब परीक्षा के में अनुत्तीर्ण होने पर रो रहे हो। भाई अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जिस समय पढ़ना था उस समय पढ़े नहीं, ध्यान नहीं दिए, और अब क्या कर रहे हो, बेवजह रो रहे हो। तो अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो शब्द विचार आज ख़त्म हो गया, साथ साथ हम लोग मुहावरा भी शुरू कर दिए हैं, लोकोक्ति भी पढ़ना शुरू कर दिए हैं। लोकोक्ति में आगे हम लोग लोकोक्ति 5 से पढ़ेंगे अगला में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग से आज्ञा लेते हैं और मिलेंगे अगले जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में। पहले वर्ण विचार अब बना देंगे, वर्ण विचार बनाएंगे और उसको आप लोग को दे देंगे, उसके बाद फिर संधि को बताएंगे, ठीक है। हमारा भाषा खत्म हो चुका है, शब्द विचार खत्म हो चुका है, वर्ण विचार तो बनाए मेहनत करके, काफ़ी मेहनत करने के बाद, लेकिन वो वीडियो में साउंड का प्रॉब्लम आ गया, साउंड में अजीब तरह का आवाज़ आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि 1990 का कोई रेडियो चैनल सुन रहे हैं, घड़ घड़ की आवाज़ आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम सुधार के फिर से देंगे, देखिए 1-2 दिन में उसको भी डाल देंगे, अगले दिन डाल देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं और मिलते हैं फिर वर्ण विचार में फिर से एक बार, ठीक है, नए एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।